हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 040 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन 5 बोल रहा है डिफाइन टाइम सीरीज विथ एग्जांपल एंड राइट इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को थ्योरी भी आ जाता है, तो टाइम सीरीज़ के बारे में पूछ रहा है, एग्जाम्पल भी देने बोल रहा है। ठीक है, और कंपोनेंट भी बताने बोल रहा है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए लिखते हैं। अ टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है टाइम सीरीज, यानी कि टाइम के साथ कुछ चीज़ों को हम लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखें द टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ डेटा है ना, जिसमें हम लोग रेगुलर इंटरवल में, मतलब सिंपल समझिए हर 6 महीने में या हर महीने रेगुलर इंटरवल के साथ हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दीज इंटरवल्स कैन बी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और एनी अदर कंसिस्टेंट टाइम यूनिट। ठीक है, तो यही हो गया इंटरवल टाइम, रेगुलर इंटरवल। ये चीज़ का ध्यान रखना है, हर महीने कर रहे तो हर महीने, वीकली कर रहे तो वीकली, 6 महीने में कर रहे तो 6 महीने में, साल भर में कर रहे तो साल भर में, वो कुछ भी हो सकता है टाइम, बट वही रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इंटरवल कैन भी क्या हो सकता है, डेली हो सकता है, हर रोज का भी हो सकता है, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, और एनी अदर कंसिस्टेंट टाइम आउट। ठीक है, हो सकता है 10 दिन में करें, 25 दिन में एक कर रहे हैं, 50 दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में एक कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब देखिए ईच डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ठीक है, यानी कि उसमें जितने भी डेटा पॉइंट होंगे, वो ग्राफ जो होगा जिसमें जितने भी डेटा पॉइंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा वो वैल्यू का जो उस वक्त उस पॉइंट पे था। ठीक है, मान लीजिए आपने डेली का बनाया है, सेल्स का बना लिया, अपना छोटा सा दुकान है, ठीक है, चाय का। आप डेली रात में जब चाय बेच के जाते हो तो आप काउंट करते हो आप कितना कमाए हो। तो आज मान लीजिए आपने 800 कमाया, कल आपने 1000 कमाया, फिर 1500 कमा लिया, एक दिन बारिश हो गई थी तो कम लोग बाहर निकले थे तो 200 कमाया। तो इस तरह से आप लोग निकाल लोगे। तो ठीक है, वो जितने भी पॉइंट होंगे वो दिखाएंगे कि उस दिन का आपका कितना टाइम पैसे हुए थे। ठीक है, कितने यूनिट थे आपका। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का। अब इसका कंपोनेंट देख लेते हैं, एग्जांपल हम लोग सब में समझ जाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज, सबसे पहले आएगा ट्रेंड। ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स, ट्रेंड सबसे पहले नहीं, नॉर्मल ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, दिस इज द लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डेटा, इट्स रिफ्लेक्ट्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ द सीरीज ओवर टाइम। तो ट्रेंड मतलब क्या हो गया कि सिंपल भाई, कोई टाइम, कोई भी मान लीजिए शेयर है, शेयर मार्केट आप लोग अगर जानते होंगे तो शेयर है, मान लीजिए कोई शेयर पिछले 5 सालों में सिर्फ ऊपर उठा है, तो उसको कह देंगे ट्रेंड भाई कि ये इसका अपवर्ड का ट्रेंड है, यानी कि पिछले 5 सालों में मतलब ऐसे ऐसे हुआ है, बीच में कभी नीचे आया, लेकिन ओवरऑल जो है साल भर में वो उठा ही है, तो वो हो गया ट्रेंड। क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, या तो अपवर्ड हुआ या फिर डाउनवर्ड हुआ मूवमेंट ऑफ द डेटा, इट्स रिप्रेजेंट द जनरल डायरेक्शन ऑफ द सीरीज ओवर टाइम। ये जनरल डायरेक्शन बता रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेंड। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर सेवरल ईयर्स ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सिंपल समझिए, जो सेल्स का इंक्रीज हो रहा है ना, कोई भी अभी जैसे जैसे हम लोग का वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है या फिर इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट का सेल वगैरह है वो भी बढ़ते जा रहा है ना। तो बस वही हो गया हम लोग का ट्रेंड, है ना। अब तक ऐसे मान लीजिए पिछले 20 सालों में निकालेंगे या 50 सालों में निकालेंगे तो वो ट्रेंड ऐसे ही होगा उसका जो सेल्स का, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्ट का सेल्स भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेंड का एग्जाम्पल। अब सीजनलिटी, तो ये क्या होता है, कंपोनेंट दूसरा है। नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग समझ गए होंगे, इट्स द रिपीटेड पैटर्न और फ्लक्चुएशन दैट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यू टू सीजनल फैक्टर, इसी को कहते हैं सीजनलिटी। इसका मतलब क्या कि जो सीज़न वाइज हम लोग का जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे अच्छा एग्जांपल वो समझ सकते हो, जो गर्मी में आइसक्रीम और ठंडा में आइसक्रीम जो नहीं बिकता है, वो सीज़न वाइज हुआ कि नहीं, यानी कि गर्मी में आइसक्रीम का सेल बढ़ जाएगा और ठंडा में कम हो जाएगा। तो ये सीज़न वाइज हो रहा है, फिर अगले साल बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये जो सीज़न काम हो रहा है इसी को कहते हैं सीजनलिटी, है ना। रिप्रेजेंट पैटर्न और फ्लक्चुएशन दैट अकर एट अ रेगुलर इंटरवल, जो रेगुलर इंटरवल में हम लोग का फ्लक्चुएशन दिखता है या फिर पैटर्न दिखता है, बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इस तरह से। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सीजनलिटी। एग्जाम्पल, हायर आइसक्रीम सेल्स ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, है ना, ये हम लोग का हो गया सीजनलिटी का, मतलब समर मंथ के जो आइसक्रीम सेल होता है, फिर जैसे ही विंटर आता है घट जाता है, फिर समर आता है बढ़ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का सीजनलिटी। उसके बाद होता है साइक्लिकल, तो ये क्या होता है, दिस इज द लॉन्ग टर्म irregular pattern that fluctuates around the trend
इट्स ऑफन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक साइकिल। साइक्लिक मतलब क्या, इसका जैसे ट्रेंड में समझ गया तो ऊपर जा रहा था, सीजनल में ऊपर नीचे होता है, साइक्लिंग में तो कुछ भी होगा, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा बढ़ रहा घट रहा कुछ भी। लॉन्ग टर्म इररेगुलर पैटर्न, इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है, इसका जैसे देख रहे थे बढ़ रहा था घट रहा था, इसका कुछ नहीं होता, बढ़ा घटा बटा ऊपर बहुत बढ़ गया फिर डायरेक्ट बहुत नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का साइक्लिक का होता है। दिस इज द लॉन्ग टर्म इररेगुलर पैटर्न दैट फ्लक्चुएट्स अराउंड द ट्रेंड, ठीक है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है अपने हिसाब से। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक साइकिल, इसी को हम लोग को इकोनॉमिक साइकिल भी इसको एसोसिएट किया जाता है उसके साथ। एग्जाम्पल क्या हो गया, अ रिसेशन कॉजिंग अ डिक्लाइन इन सेल्स फॉर मेनी बिजनेसेस। तो इसका क्या हो गया कि रिसेशन आ गया, जैसे कि सेल्स का डिक्लाइन हो गया किसी बिजनेस में, तो उसका अचानक से रिसेशन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों को काम से निकालना पड़ गया क्योंकि सेल्स नहीं हो रहा है उसका। तो ये सब क्या होता है, रैंडमली कभी भी हो सकता है ना। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी का किसी तरह का उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गया तो उसका प्रोडक्ट सेल गिर गया, तो फिर वो कंपनी अब खुद बिजनेस नहीं कर पाएगी तो फिर लोगों को निकालेगी जॉब से, है ना। तो ये सब साइक्लिक हो गया, जैसे अपना इसका कोई फिक्स नहीं रहता, कभी भी बढ़िया कभी भी घट जाएगा, तो इसको कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, सबका एग्जाम्पल देख लिए, और टाइम सीरीज़ का भी एग्जाम्पल यहाँ पे अगर चाहो तो आप लिख दोगे। एग्जाम्पल क्या लिख दोगे, कुछ भी इसका ही, या फिर प्रोडक्ट सेल्स इन जनरल स्टोर, है ना। टाइम सीरीज मतलब क्या, सिंपल, कोई भी प्रोडक्ट सेल कितना हुआ किसी जनरल स्टोर का। तो आप यहाँ पे एकदम अच्छा से एक एग्जाम्पल लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट्स नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। 3 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को 2 को लिखना है। ये जो था ये मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है, ये पहले भी आ चुका था। तो पहला क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये सेम क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेम डेफिनेशन भी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैट, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का क्या होता है ना, कि एक ज़्यादा बॉक्स में से हम लोग उसका अलग अलग करके सबको हम लोग स्मॉलर सब ग्रुप बनाते हैं उस बड़े से इसका, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या करते हैं उसके बाद, अ सैम्पल इज देन ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रॉम्स इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स इन फाइनल सैम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ आपके पास ये कोई डेटा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास इतना सारे सैंपल है। अब ये क्या काम करेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम में, इन सब में से ना इसका अलग अलग पार्ट बनाएंगे, छोटा 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 छोटा, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा बना लिया। अब क्या करेंगे, इन सभी सैंपल में से, ये जो छोटा वाला में से, इसमें से एक उठाएंगे, 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 और इसका सैंपल हम लोग एक अलग सा बना देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग अलग अलग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मान लीजिए ये गर्म है, ये ठंडा है, कुछ भी हो सकता है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, इस तरह से हम लोगों ने सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और सब में से एक एक सैंपल उठा लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग अलग अलग तरह का सबका सैंपल को अच्छे से ले पाएंगे। और मान लीजिए डायरेक्ट यहीं से उठाते तो हो सकता है हम लोग गर्म वाला ही 2 उठाते, ठंडा वाला नहीं उठा पाते। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे, कोई गर्म चीज़ है कोई ठंडा चीज़ है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, पहले सेपरेट कर दिया सबको, गर्म ठंडा अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से, उसके बाद सब में से उठा लिया। तो ऐसे करने से सबका वैल्यू हम लोग का आया इसमें। लेकिन यहाँ से मान लीजिए डायरेक्ट उठाते तो क्या होता, मान लीजिए 2 ठंडा आता था, गर्म वाला आता ही नहीं, है ना, कोई छोटा साइज़ वाला आता ही नहीं। तो इस तरह से कि इसलिए हम लोग का ये फ़ायदा करता है। तो बस वही लिखे, देखिए, अ सैम्पल इज देन ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम्स इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स इन द फाइनल सैंपल, है ना। स्ट्रैटम मतलब पता है ना, सब ग्रुप मतलब ये जो इस सबको है स्ट्रैटा बोलते हैं। तो इन सब में से उठाना वही कि फाइनल सैंपल में हम लोग का सब ग्रुप का कुछ ना कुछ होगा। दिस मेथड्स इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, वही बोले ना, ये हम लोग का क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस और एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। यानी कि हम लोग जो सैंपल बना रहे हैं सबका सेपरेट रहेगा, तो हम लोग सब में से उठाएंगे तो हम लोग सभी वाला वैल्यू को, जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबको ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्यूरेसी ऑफ सैंपल कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम मतलब सब में, इसमें से रैंडम उठा लिए, ये डायरेक्ट में से, तो इसमें से हो सकता था कुछ ना उठे, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशली व्हेन द पॉपुलेशन इज डिस्टिंक्ट। अब मान लीजिए पॉपुलेशन अलग अलग तरह का है, मान लीजिए ये जो सैंपल है, जैसे मैंने बताया ना, गर्म ठंडा छोटा बड़ा ऐसे करके है, तो पॉपुलेशन अलग अलग है इसमें, है ना। पॉपुलेशन मतलब हमेशा वही मत समझिए कि पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड का पॉपुलेशन, वैसा नहीं। यहाँ पे सैंपल के हिसाब से पॉपुलेशन, यानी कि गर्म चीज़ का कितना पॉपुलेशन है, ठंडा का क्या है वो।
तो अलग अलग है, तो सबको अगर निकाल के सेपरेट करके काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये होगा हम लोग का स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कोरिलेशन। हालांकि यहाँ पे 2 ही पूछा है, पर मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोरिलेशन मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इट रिप्रेजेंट बाय आर विच रेंज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग का, मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप। ये हम लोग जो क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है उनके बीच कितना स्ट्रेंथ है वो फाइंड करने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसका रेंज क्या होता है -1 से लेके 1 तक। तो जब R1 रहता है मतलब क्या, बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर। कोरिलेशन मतलब कि 2 वेरिएबल है A और B। ठीक है, तो जब 1 निकलता है मतलब कि दोनों साथ में बढ़ रहा है, इंक्रीज टुगेदर। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए, A यहाँ पे ये हम लोग का ग्राफ है ना, और B भी ऐसे है, तो B A और B दोनों बढ़ रहा है। जब R -1 रहता है तो 1 वेरिएबल इंक्रीज एज द अदर डिक्रीज। इसमें क्या होगा, मान लीजिए A बढ़ रहा है लेकिन B घट रहा है ना, इस तरह से। A मतलब मान लीजिए B बढ़ रहा है, A घट रहा है, तो इस तरह से हो गया। और जब 0 रहता है तो नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, दोनों कांस्टेंट आता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है, कोई घट नहीं रहा है, दोनों सेम पाथ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का कोरिलेशन निकलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मीडियन के बारे में पूछा। मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, मीडियन, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मीडियन, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो। मीडियन निकालते थे ना, क्लास 8, 9, 10 का याद कीजिए कैसे निकालते थे। सभी वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते थे, और उसका सेंटर वाला जो नंबर होता है उसको मीडियन बोलते थे, है ना। तो वही चीज़ हुआ मीडियन। If the data set has an odd number of values, the median is the central number, है ना। और if even it is average of the 2 central number। मीडियन आप लोग को पता होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑड नंबर जो रहता था तो फिर मीडियन क्या हो जाता था, डायरेक्ट ये बीच वाला, है ना। ऑड रहता तो निकल जाता था डायरेक्ट, वही लिखे हैं। अगर इफ़ द डेटा सेट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यू, द मीडियन इज द सेंट्रल नंबर, बीच वाला नंबर। और अगर इवन रहता था तो आप लोग को पता है क्या करना है, इवन रहता था तो क्या करते थे, मान लीजिए इवन रहे मतलब 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या बीच वाले 2 का हम लोग एडिशन करते थे, 3 + 4 / 2, है ना। तो 6 / 2 तो 3। तो इस तरह से हम लोग का मीडियन निकलता था। तो वही लिखे, इफ़ इवन इट इज़ एवरेज ऑफ द 2 सेंट्रल नंबर, है ना। अगर इवन नंबर रहता था तो उसका एवरेज निकलता था। तो बस वही निकल गया मीडियन के बारे में, हो गया। उसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो द SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट इंडिकेट्स हाउ स्प्रेड आउट द डेटा पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि अगर हम लोग का मीन यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ये मीन है, तो स्टैंडर्ड मतलब कि हम लोग का जो ये डेटा है कितना दूर फैला हुआ है। मान लीजिए इतना दूर फैला हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये मीन का वैल्यू है, मान लीजिए ये मीन का वैल्यू है हम लोग का 2, और ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना दूर तक फैला है, मान लीजिए 5 तक गया है, 4 तक गया है, 6 तक गया है, इस तरह से कितना भागा है वही होता है। तो डिस्पर्सन दैट इंडिकेट्स हाउ स्प्रेड आउट द डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो डेटा पॉइंट्स निकला है वो कितने दूर है, फार अवे फ्रॉम मीन, समझे कितना मीन से दूर जा रहा है। अ हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द डेटा पॉइंट्स आर मोर वाइडली स्प्रेड आउट, while a lower standard deviation means that they are clustered closer to the mean। ठीक है, तो हायर स्टैंडर्ड जब रहता है तो उसका मतलब क्या कि मीन से वो वैल्यू बहुत दूर गया है। ये मीन है, ये 2 है, मान लीजिए वो 10 तक चला गया है ना, या फिर 11 तक चला गया, इस तरह से। और लोअर मतलब कि 2 है, ये मीन हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 3 पे है, या फिर 2.5 पे है, तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। तो वही लिखे, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स, मतलब हायर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलते हैं, जब डेटा पॉइंट जो होता है वो मोर वाइडली स्प्रेड आउट, यानी कि ज़्यादा दूर तक फैल गया है। और जब लोअर किसको बोलते हैं, जब वो मीन के एकदम क्लोज हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल सा था, डेफिनेशन लिख दिए सबके बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में डेफिनेशन नहीं पूछा था। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन B का, जिसमें 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बाकी कंटेंट को भी ज़रूर देखिए। इसका भी आप बाकी ईयर का भी ज़रूर देखिएगा, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो। आपको कम से कम 2 साल का तो करके जाना ही है। 2 साल मतलब 4 पेपर मिनिमम। वैसे मैं एकदम, अगर आपके पास टाइम है, आप पहले देख रहे हो तो कम से कम 4 साल का करके जाइए। 4 साल मतलब
8 पेपर, ठीक है। मैं जितना कर पाया हूँ वो कीजिए, उसके बाद बाकी खुद से कीजिए, ठीक है। वो करके आपको जाना होगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।